सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? हमारे सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स एक ही डायरेक्शन में घूमते हैं सिवाय एक प्लैनेट के। कौन सा है वो उल्टी दिशा में घूमने वाला प्लैनेट? मार्स, जिसे कि रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, वो आखिर रेड क्यों है? और ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसे पानी में डुबाओ तो वो फ्लोट करेगी, डूबेगी नहीं? है ना कुछ अनोखी बातें हमारे सोलर सिस्टम की। तो इन ही अनोखे फैक्ट्स के पीछे की पूरी कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं एजे और ये है डेली डोज ऑफ क्यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Daily Dose of Q. विज्ञान के अलग अलग फील्ड्स में से सोलर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश हम इंसानों ने हमेशा की है। आज का एपिसोड शुरू करते हैं एक ऐसे प्लैनेट से जो सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। वैसे तो प्लैनेट्स अपनी खुद की एनर्जी तैयार नहीं करते और प्लैनेट्स के लाइट और एनर्जी का एकमात्र सोर्स होता है हमारा सन। तो उस हिसाब से अगर आप सोचे तो सन से प्लैनेट की दूरी जितनी कम होगी उतनी ही ज्यादा हीट उस प्लैनेट पर होनी चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मर्क्यूरी सन से सबसे पास का प्लैनेट है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि हॉटेस्ट प्लैनेट मर्क्यूरी है तो मैं आपको बता दूं कि आपका गेस गलत है। अगर इतना ऑब्वियस होता तो डेली डोज ऑफ क्यू पर नहीं होता। वीनस सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है जहां का टेम्परेचर 470 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा क्यों है कि मर्क्यूरी की बजाय वीनस पर तापमान सबसे अधिक है। वीनस का एटमॉस्फेयर बहुत ही थिक या घना है और उसमें ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है। सन से वीनस को जो हीट मिलती है वो वीनस के थिक कार्बन डाइऑक्साइड से भरे हुए एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती है और ग्रीन हाउस इफेक्ट बन जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट उस प्रोसेस का नाम है जिससे कि प्लैनेट के एटमॉस्फेयर की वजह से सूरज की हीट प्लैनेट के ऊपर ही ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से प्लैनेट का तापमान लगातार बढ़ता है। अर्थ पर भी ग्रीन हाउस इफेक्ट होती है और इसी की वजह से अर्थ का तापमान एक कंफर्टेबल जोन में रहता है। इसके बिना अर्थ बेहद ज्यादा ठंडा हो जाता और लाइफ का यहाँ पनपना मुश्किल होता। लेकिन यही ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो तापमान बहुत ज्यादा बढ़ सकता है और यही कारण है वीनस के इतने गर्म होने का। लेकिन सिर्फ यही नहीं, वीनस बहुत सी और बातों में भी बहुत अनोखा है। वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जो कि क्लॉकवाइज रोटेशन में घूमता है, जबकि बाकी सभी प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। मतलब कि सन यहाँ वेस्ट में उगता है, लेकिन सन वीनस पर अक्सर उगता ही नहीं क्योंकि वीनस पर सुबह ही बहुत कम होती है। वीनस अपने एक्सिस पर एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए अर्थ के 243 डेज के बराबर का समय लगा देता है, जो कि बहुत ही धीमा है। इसका मतलब है कि वीनस का एक दिन अर्थ के 243 डेज के समान होता है। और भी स्ट्रेंज बात यह है कि वीनस को सन के अराउंड एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए केवल 225 अर्थ डेज लगते हैं। यानी कि वीनस का एक साल अर्थ के 225 दिन के बराबर होता है। एक दिन 243 डेज का और एक साल 225 डेज का, यानी कि वीनस पर एक दिन एक साल से भी ज्यादा लंबा होता है। भाई मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। तो इसी माइंड बॉगलिंग कंसेप्ट के साथ एक सवाल भी पूछ लेता हूँ। अर्थ से दिखने वाला सोलर सिस्टम का सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? और जवाब है फिर से वीनस। जी हाँ, वीनस अपने आप में एक अनोखा प्लैनेट है। शायद इसका इतना ब्राइट होने की वजह से इसका नाम रोमन गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी वीनस के ऊपर रखा गया था। रात में मून के बाद वीनस आकाश का दूसरा सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है। साइंटिस्ट का मानना है कि वीनस के अपर एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर वेपर के मिश्रण पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो सल्फ्यूरिक एसिड तैयार होती है। ये सल्फ्यूरिक एसिड बादल बनकर वीनस के आसमान में तैरती रहती है। ये क्लाउड्स इतने थिक होते हैं कि सूरज की किरणों को वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं और इसीलिए वीनस अर्थ से बहुत ही ज्यादा ब्राइट दिखता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक और दिलचस्प प्लैनेट के बारे में। ये एक ऐसा प्लैनेट है जिसे पानी में डुबाने पर वो फ्लोट करेगी। हम बात कर रहे हैं सैटर्न की, जिसके नाम से सैटरडे का नाम रखा हुआ है। इस प्लैनेट का नाम रोमन गॉड ऑफ फार्मिंग के ऊपर रखा गया है। सैटर्न सूरज से छठा प्लैनेट है और ये साइज में सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है। और इससे भी बड़ा प्लैनेट है जुपिटर। असल में सैटर्न और जुपिटर में काफी समानताएं हैं और शायद इसीलिए रोमन माइथोलॉजी में सैटर्न को जुपिटर का बाप कहा जाता है। सैटर्न दरअसल एक गैस का गोला है, बहुत सा जुपिटर जैसा, जिसमें दो मेन गैसेस पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। इसी की वजह से सैटर्न की डेंसिटी या घनत्व पानी से भी कम है।
और इसलिए अगर ये प्लैनेट को आप एक काल्पनिक पानी के पूल में डुबाएंगे तो ये पानी के ऊपर तैरेगी। अगर कोई स्पेसक्राफ्ट सैटर्न की जमीन पर उतरना चाहे तो उससे जमीन ही नहीं मिलेगी, क्योंकि पूरा प्लैनेट गैस से बना हुआ है। सैटर्न के अपने एक्सिस पर स्पिन करने की रफ्तार भी काफी ज्यादा है और इसलिए यहाँ का दिन काफी छोटा होता है, केवल 10 घंटे और 14 मिनट का। लेकिन सैटर्न सन की एक परिक्रमा पूरी करने के लिए बहुत ज्यादा समय लेता है। सैटर्न का एक साल 29 अर्थ ईयर्स के बराबर का है। सैटर्न को ज्वेल ऑफ सोलर सिस्टम भी कहा जाता है और इसका कारण है इसके रिंग्स। हमने बचपन से पढ़ा है कि सैटर्न के चारों ओर रिंग्स है, लेकिन क्या आपको पता है कि वो रिंग्स किससे बने हुए हैं? ये रिंग्स दरअसल पूरी सॉलिड रिंग नहीं है। ये छोटे छोटे बर्फ, धूल या रॉक के टुकड़ों से बनी हुई है और सैटर्न और उसके मून के ग्रेविटी की पुल की वजह से ये ट्रैप्ड रहते हैं। ये रिंग करीबन 4 लाख किलोमीटर वाइड है, यानी कि लगभग उतना ही डिस्टेंस जितना कि अर्थ का मून से है। साइंटिस्ट का मानना है कि 1000 से भी ज्यादा अलग अलग रिंग सैटर्न की चारों तरफ घूमते हैं और एक रिंग की चौड़ाई 100 मीटर से लेके 1 किलोमीटर तक की है। इन रिंग्स के बीच में गैप्स भी है। इन रिंग्स को बनाने वाला पदार्थ एक छोटे चावल के दाने से लेकर एक बड़ी बिल्डिंग के आकार तक का है। चलिए एक और सवाल, कौन सा प्लैनेट है जिसके सबसे ज्यादा मून्स है? हाँ, आपने सही गेस किया, सैटर्न। इस प्लैनेट के टोटल 82 मून्स है। आप सोच के देखिए कि आप आकाश में रात को देख रहे हो और आपकी आकाश में 82 मून्स दिख रहे हो। क्या अनोखा नजारा होगा, सोच के ही मन खुश हो जाता है। सैटर्न का जो सबसे बड़ा मून है उसका नाम टाइटन है और वो सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा मून है। टाइटन की बात करें तो ये भी कोई मामूली मून नहीं है, इसकी भी कई अनोखी बातें हैं। टाइटन में समुद्र और नदियां भी पाई गई है, लेकिन वो वाटर से नहीं बनी है बल्कि लिक्विड मीथेन से बनी है। और अर्थ के अलावा यही एक दूसरी जगह है जहाँ पर बारिश होती है, लेकिन ऑब्वियसली पानी की नहीं मगर लिक्विड मीथेन की। कुछ साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि टाइटन पर लाइफ होने के चांसेस भी काफी ज्यादा है। तो इसी के साथ हम पहुंच गए आज के छोटा डोज यानी कि बोनस सेक्शन में। हम बात करेंगे आजकल के सबसे चर्चित प्लैनेट। हाँ, आप समझ ही गए होंगे, मैं मंगल अथवा मार्स की बात कर रहा हूँ। मार्स का नाम रोमन युद्ध के देवता के ऊपर रखा गया है क्योंकि ये प्लैनेट लाल दिखता है और रोमन्स उसे खून का प्रतीक मानते थे। एंशिएंट इजिप्शियंस इसे हेर देशूर कहते थे, मतलब वो जो लाल दिखता है। पर क्या आपने सोचा है कि मार्स आखिर लाल क्यों दिखता है? मार्स के सरफेस पर काफी मात्रा में लोहा या आयरन पाया जाता है। समय के साथ ये आयरन ऑक्सीडाइज होकर आयरन ऑक्साइड या जंग बन गया है, जो कि रेडिश कलर का होता है। ये आयरन ऑक्साइड या जंग की धूल की परत मार्स के पूरे सरफेस को ढके हुए है, जिसकी वजह से मार्स लाल दिखता है। तो अब टाइम हो गया है आज के सवाल का, जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। सोलर सिस्टम में ऐसा कौन सा प्लैनेट है जहां का एक दिन सबसे छोटा होता है? Which planet in the solar system has the shortest day? तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो ऐसे ही सवाल पूछते रहना और अपना डेली डोज ऑफ क्यू लेते रहना। Daily dose of